Hello and welcome to my channel. My today's topic is coordinate geometry. Coordinate geometry is a link between algebra and geometry. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम को सबसे पहले सर रेने डेकार्टेस ने इन्वेंट किया था. ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. कार्टेशियन प्लेन है क्या, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी. कार्टेशियन प्लेन में एक horizontal line, this horizontal line is suppose x o x dash, this is horizontal line, and a vertical line that is suppose y o y dash. ये horizontal और vertical line अगर एक दूसरे को perpendicularly bisect करते हैं तो ये पूरा प्लेन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. दिस इज Cartesian plane. This is horizontal line x o x dash and this is a vertical line y o y dash. इस horizontal line को x axis और vertical line is y axis. This is the positive x axis because जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो इस O से मेजर करते हैं. दिस O इज़ ओरिजिन और इस O के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0. O इज़ ओरिजिन और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0. जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस वर्टिकल लाइन से परपेंडिकुलरली कट होती है तो हमें मिलता है पॉइंट O. O इज़ ओरिजिन. जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो हमेशा स्टार्ट करते हैं 0 से. दिस इज 0 के बाद पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5 6. दिस इज -1 -2 -3 -5 सो ऑन. तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव. सिमिलरली दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस. इस प्लेन की हेल्प से हम किसी पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज P, इसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं. सपोज इस P की x एक्सिस में जो डिस्टेंस है दैट इज Pn. तो Pn का मतलब है कि इस P की इस y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है. तो इस y एक्सिस से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है दैट इज Pn. Suppose this Pn is x. This is called x coordinate. And similarly, इस P पॉइंट की y एक्सिस में जो डिस्टेंस होगी, सपोज दिस डिस्टेंस इज Pm. Pm जो है वो इस P पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस है. x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है दैट इज सपोज y. तो इस डिस्टेंस को, दिस डिस्टेंस इज Pm, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट या डिस्टेंस इन y एक्सिस. x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस इन x एक्सिस. तो दिस इज x. x का मतलब है x एक्सिस में डिस्टेंस और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल x से. एंड दिस y इज डिस्टेंस इन y एक्सिस. इस पॉइंट P के लिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिस्टेंस है वो 0 से हम ट्रीट करेंगे. तो 0 से इसकी जो x एक्सिस में डिस्टेंस है वो है 4 यूनिट. तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और इसकी जो y एक्सिस में डिस्टेंस है दैट इज 5. तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा 5. हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है. तो किसी पॉइंट P को जनरली हम दिखाते हैं x y से. x कोऑर्डिनेट मीन्स x एक्सिस में डिस्टेंस एंड y मीन्स y एक्सिस में डिस्टेंस. सो P 4 5 मीन्स इसकी जो x एक्सिस में डिस्टेंस है वो 4 है और y एक्सिस में जो डिस्टेंस है 5 है. तो किसी पॉइंट को किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में लोकेट करना हो या उसकी पोजीशन बताना हो वो हम इस कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. अब सपोज
आपके पास दो लाइन है, दिस एक्स ओ एक्स डैश एंड अ परपेंडिकुलर लाइन वाई ओ वाई डैश। ये दोनों लाइनें, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली जब ओ पर कट करते हैं, दिस ओ इज ओरिजिन और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो जब ये परपेंडिकुलरली कट करते हैं तो ये पूरा प्लेन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इसमें से हर एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। दिस इज QUADRANT, क्वाड्रेंट। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, Q मीन्स क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी भी पॉइंट की अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोजीशन होगी तो इसका मतलब है कि उसके दोनों कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। मीन टू से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्स की पॉजिटिव साइड है तो यहाँ 1 2 3 सारे पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली इधर भी 1 2 3 4 5 ये सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस होगी वो -1 -2 -3 -4, सिमिलरली नेगेटिव साइड -1 -2। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को माइनस एंड प्लस से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स है कि जब भी कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम पहले एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड जाएंगे और नेगेटिव साइड है तो इसका मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। देन वाई एक्सिस में डिस्टेंस और वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा तो उसकी डिस्टेंस पहले हम एक्स एक्सिस में चलते हैं तो एक्स एक्सिस में नेगेटिव एंड देन वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब है कि अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होगा तो हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट की ओर चलते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा और सेकंड वाला नेगेटिव होता है। अब आपको जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जनरली प्लॉट द फॉलोइंग और फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पूछे। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको कार्टेशियन प्लेन में कुछ पॉइंट्स गिवन है ए बी सी एंड ई, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स राइट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट राइट्स करने के लिए हम सबसे पहले इस ओरिजिन से इन पॉइंट्स की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो इस ओरिजिन से इस ए की एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। सिमिलरली इस ए की वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए से ये और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ए की पोजीशन एक्स एक्सिस में जो है वो ये डिस्टेंस शो कर रही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ 4 एंड दिस इज़ द वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस में जो इसकी डिस्टेंस है दैट इज़ 3, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 3। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए, तो बी के लिए सबसे पहले हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड में देख लेते हैं। बी की, दिस इज बी पॉइंट,
इस बी की इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है दैट इज -3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 आ जाएगा, और वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर दैट इज -5, तो बी के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो -3 एंड -5। अब है सी, तो सी की पहले हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों कोऑर्डिनेट्स में देख लेते हैं। सी की एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 2 -2, एंड सी की वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है दैट इज 3, तो सी के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सी पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस में डिस्टेंस -2 और वाई एक्सिस में डिस्टेंस 3, तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2 एंड 3। एक और पॉइंट है हमारे पास ई, तो ई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। इस ई की एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है दैट इज 5, तो इसका जो पहला एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, और इस ई की ही जो वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज -5, इसका y कोऑर्डिनेट आएगा -5, मीन्स e के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 5 एंड -5। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्लॉट करना है, पॉइंट्स गिवन है, इसमें तो आपको पॉइंट्स गिवन थे और उसको आपने डिनोट करना था। नेक्स्ट पॉइंट में आपने पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना है, तो प्लॉट द फॉलोइंग। फर्स्ट p is -4 -3, Q is 2 4, R is -1 4 and S is 3 -1। तो इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ पेपर में XO X डैश और एक वर्टिकल लाइन YO Y डैश ड्रॉ कर लेते हैं, और उसमें ग्राफ पेपर में सबसे पहले हम स्केल लेट कर लेंगे। स्केल X एक्सिस एंड Y एक्सिस, in x axis and y axis 10 small division is equal to 1 unit। आपने 1 सेंटीमीटर या 10 स्मॉल डिवीज़न को 1 यूनिट लेट कर लिया, तो अब आप इस स्केल की हेल्प से किसी भी डिस्टेंस को ड्रॉ करने से पहले उसका स्केल देना मस्ट है। तो आपने पहले क्या स्केल आप ले रहे हो यहाँ पर आप लिख लोगे, उसके बाद आप पॉइंट को ड्रॉ करोगे। तो आपका पहला जो पॉइंट है दैट इज -4 एंड -3, तो -4 हम O से इस ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। दिस इज एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है इसकी -4 -1 -2 -3 -4, और y एक्सिस में डिस्टेंस है -3, तो यहाँ से हम चलेंगे -1 -2 -3। इसका मतलब जो P पॉइंट है दिस इज P -4 -3। हमेशा जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब आपका जो P पॉइंट है -4 और -3 वो ये है। नेक्स्ट इज Q24। 0 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, तो 0 से हमने पहले x एक्सिस में 2 डिस्टेंस जाना है, और उसके बाद y एक्सिस में यहीं से 4 डिस्टेंस हमने y एक्सिस में जाना है। दिस इज 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा Q। दिस Q इज 2 4, x एक्सिस में इसकी डिस्टेंस 2 है और y एक्सिस में 4 है, तो ये आपका Q लोकेट हो गया। नेक्स्ट इज R -1 4, तो R को लोकेट करने के लिए पहले आप इस ओरिजिन से -1 जाओगे और उसके बाद आपने जाना है 4, तो 4 पॉजिटिव है तो 4 से ऊपर जाएंगे हम सीधे सीधे 4। दिस इज R के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -1 एंड 4। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने R -1 4 को लोकेट करना था, तो 0 से -1 और उसके बाद 4 पॉजिटिव है तो y एक्सिस में हम 4 की डिस्टेंस जाएंगे। तो दिस पॉइंट इज
-1 4। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट एस है। एस के कोऑर्डिनेट हैं 3 -1। तो हम पहले इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस में, दिस इज ओरिजिन ओ, ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस में 3 यूनिट जाएंगे, देन -1 है तो -1 हम जाएंगे डाउनवर्ड वाई एक्सिस में। इट मीन्स ये जो पॉइंट है दिस इज 3 -1, दिस इज एस। एस के कोऑर्डिनेट है 3 -1, 3 एंड -1। तो ये आपके प्लॉट हो गए 4 के 4 पॉइंट P, Q, R एंड S। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन थर्ड इज राइट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। A 2 6, B -5 3, C -3 -1, D 4 -3 एंड E 2 -5। आपने इन पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में होंगे। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन में आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा और सेकंड वाला नेगेटिव। तो इस चार्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनिशियली आप जब आपको नहीं लर्न है तो आप ड्रॉ करके, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस में जब आप आ जाओगे तो आपको चार्ट लर्न हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा 2 6 के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दिस इज फर्स्ट क्यू, इसका आंसर हो गया। क्यू मीन्स क्वाड्रेंट। सेकेंड इज -5 3, पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इसका मतलब जो बी पॉइंट होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड इज -3 -1, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है पॉइंट सी वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट इज डी 4 -3, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। दिस इज फोर्थ क्यू। नेक्स्ट इज 2 -5, ये भी फोर्थ में ही होगा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो 2 -5 ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसको लर्न करने का एक और तरीका है कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, यानी दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। सेकंड में पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा और इसका रिवर्स हो जाएगा फोर्थ में। और तो फोर्थ में किसी भी पॉइंट का पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो इसका रिवर्स, यानी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव कोऑर्डिनेट आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस। टिल देन गुड बाय।